एक गांव में गोपी अपनी पत्नी के साथ रहता था। गोपी बहुत ज्यादा ही बुद्धिमान था। एक दिन की बात है, मोती नगर में एक चुड़ैल आ जाती है। चुड़ैल गांव वालों को पकड़ लेती है और उन्हें खा जाती है। चुड़ैल दिखने में बहुत ज्यादा ही विशाल थी। चुड़ैल गांव में आती और एक एक करके गांव वालों को खाने लगती थी। इस कारण सारे गांव वाले चुड़ैल के आतंक से बहुत ज्यादा ही परेशान हो चुके थे और वे चुड़ैल के कारण घर से बाहर भी नहीं निकल पाते थे। एक दिन की बात है, सरपंच गोपी के पास जाता है और गोपी से बोलता है, गोपी, अपने गांव में उस चुड़ैल ने बहुत ज्यादा ही आतंक मचा रखा है। इस कारण गांव के सारे लोग एक एक करके मारे जा रहे हैं। वह चुड़ैल गांव वालों को खा जाती है। गोपी की पत्नी भी वहीं पर ही खड़ी थी तो गोपी की पत्नी बोलती है, अपन एक काम करते हैं, अपन उस चुड़ैल के पास जाते हैं और उसे बोलते हैं कि चुड़ैल जी, आप हमारे गांव वालों को मत खाओ, हम आपको रोज रोटियां देंगे। सरपंच जी बोलते हैं, ऐसे तो अपनी गांव की सारी समस्या भी खत्म हो जाएगी और अपने गांव के सारे लोग अब नहीं मरेंगे और अपने गांव की जनसंख्या भी कम नहीं होगी। गोपी बोलता है, मान लो ओपन उस चुड़ैल को रोटियां बनाकर भी दे देंगे, पर उस चुड़ैल का क्या भरोसा है कि वह अब गांव वालों को नहीं खाएगी। और इतनी सारी रोटियां कौन बनाएगा? इतनी सारी रोटियों के वजह से अपने गांव का सारा अनाज खत्म हो जाएगा और अपने गांव में अनाज की कमियां आ जाएगी, क्योंकि उस चुड़ैल का पेट नहीं है, समुंदर है समुद्र। सरपंच बोलता है, अब गोपी, तुम ही बताओ, अपन क्या करें जिससे यह समस्या का हल निकल सके, क्योंकि अपन को उस चुड़ैल का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा, नहीं तो एक दिन अपन सारे ही लोग मारे जाएंगे। गोपी कुछ देर तक सोचता है, फिर बोलता है, मैं बाबा को जानता हूँ, जो पास की ही काली गुफा में रहते हैं। वे ही अपनी इस समस्या का हल निकाल सकते हैं और वह बाबा अपनी साधना में बैठे होंगे तो अपन उन्हें बीच में उठा देंगे तो वह अपन को श्राप दे देंगे। सरपंच बोलता है, गोपी, अपन एक काम करते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा। अपन एक बार तो उन बाबा के पास जाते हैं और उन बाबा से मदद की गुहार लगाते हैं। फिर गोपी और सरपंच उस बाबा से मिलने के लिए चले जाते हैं। वे जंगल के रास्ते होकर काली पहाड़ी पर पहुंच जाते हैं। वे देखते हैं कि वहां पर एक गुफा है तो वे उस गुफा के अंदर चले जाते हैं। गोपी देखता है कि बाबा अपनी साधना में मगन है तो गोपी बोलता है, ये बाबा जी, हमें माफ करना, हमने आपकी साधना थोड़ी है, तो हमारे पास कोई भी उपाय नहीं था आपके अलावा, इसलिए हम आपके पास आ गए। बाबा बोलते हैं, कोई बात नहीं बेटा, मुझे पता है तुम एक बहुत अच्छे इंसान हो, तुम दूसरों की मदद ही करते हो, उन्हें कोई भी कष्ट नहीं देते। फिर बाबा अपनी जादू शक्ति से पता लगा लेते हैं कि सब लोग उस चुड़ैल के कारण मेरे से मिलने आए हैं। तो बाबा बोलते हैं, मैं तुम्हारी समस्या का हल तो बता सकता हूँ, पर तुम्हें मेरा एक सवाल का जवाब देना होगा, जब ही तुम्हें मैं उसे चुड़ैल से छुटकारा दिला सकता। गोपी बोलता है, बाबा जी, आप कोई सा भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर देने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मुझे मेरे गांव की रक्षा करनी है। ऐसी तो बाबा बोलते हैं, बताओ, ऐसी कौन सी चीज है जो ऊपर तो जाती है पर वापस कभी भी नीचे नहीं आती है। फिर गोपी कुछ देर सोचता है और बोलता है, बस एक ही चीज है जो ऊपर तो जाती है पर वापस कभी भी नीचे नहीं आती है, वह लंबाई, क्योंकि लंबाई बार बढ़ने के बाद कभी भी छोटी नहीं होती है। गोपी का आंसर बिल्कुल सही था, इसलिए बाबा उसे एक जादुई छड़ी दे देते हैं और अपने जादू से सीधा उस चुड़ैल के पास गोपी को पहुंचा देते हैं। फिर गोपी अपनी जादू छड़ी से उस चुड़ैल को मार देता है और अपने गांव वालों को बचा लेता है। आपको ये कहानी पसंद आई हो तो यह लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दबाएं। थैंक यू।